नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। ज्योतिष में रत्नों का बहुत महत्व है, लेकिन आजकल ये फैशन सिंबल बन चुका है। अंगूठी के साथ ही रत्न सभी प्रकार की ज्वेलरी में इस्तेमाल होने लगे हैं। क्या ये सही है? इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। इस प्रकार से विघ्नों को नाश करने के लिए बहुत सारी बातें बताई गई हैं। रत्न का महत्व ज्योतिष में बहुत उत्तम बताया गया है। जिस प्रकार से सौर मंडल में 9 ग्रह स्थित होते हैं, इनकी अलग अलग तरंगे होती हैं। ऊर्जाओं के जो क्षेत्र होते हैं वो आपके हृदय पटल की ऊर्जाएं और मस्तिष्क की ऊर्जाओं से तालमेल बनाते हुए आपका डिसीजन यानी क्षमता, आपके विचारों की ये बढ़ाते हैं, कार्य क्षमता बढ़ाते हैं, कार्य कुशलता बढ़ाते हैं, समस्याओं से छुटकारा भी दिलाते हैं, क्योंकि किसी न किसी ग्रह की महादशा तो चलती ही रहती है। उसके अलावा गोचर में भी परिवर्तन आए दिन हुआ करते हैं। इन सब के बीच सामंजस्य अगर बनाने के लिए हमारे पास सर्वश्रेष्ठ कोई उपाय है तो उपासना पद्धति के बाद रत्नों का है। शरीर के ग्रहों का और शरीर से जो ग्रहों का तालमेल है वो जरूर बनाए रखना चाहिए। रत्न को धारण करने से सबसे पहले तो देखा गया है 2 प्रकार के होते हैं। रत्न अगर धारण करें तो प्रेशस एक सेमी प्रेशस। वैसे दोनों प्रकार के किसी भी प्रकार के रत्न को आप धारण करेंगे तो दरिद्रता तो आपकी धीरे धीरे कम होगी ही। इसके साथ ही आपकी अगर आधी व्याधि इत्यादि है यानी बीमारियां हैं अगर आपके पास, तो वो भी धीरे धीरे करके दूर होती हुई देखी जा सकती है। इसमें स्वास्थ्य में आने वाली समस्याएं अक्सर देखा जाता है होती हैं, लेकिन स्वास्थ्य की समस्याएं और दरिद्रता नाशक ये जरूर होते हैं। रत्न जरूर आजमाना चाहिए। 2 रत्न सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी होते हैं और खतरनाक भी। इनके लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए, बताइए गुरु जी। जी देखिए, आपने जो बताया है, हीरा बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन अगर खतरनाक कहें तो रिस्की होता है। सोच समझ के विशेष ज्योतिष की सलाह लेने के बाद ही इसको पहनना चाहिए, क्योंकि आम व्यक्ति वैसे तो सौंदर्य के कारण, कीमत के कारण आम व्यक्ति नहीं पहन पाता है, लेकिन फिर भी ये शुक्र का रत्न बोला गया है। हीरा धारण करने से सुख, सौंदर्य और संपन्नता बहुत प्राप्त होती है। ये वैवाहिक जीवन में तो बिल्कुल जैसे वैवाहिक रेखा का काम करता है। शुक्र से संबंधित फील्ड है जितनी भी हैं, जैसे ग्लैमर से संबंधित फील्ड है, मीडिया से संबंधित फील्ड है, या आपकी कहीं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फील्ड है, या आपका आयात निर्यात कपड़ों का व्यापार, बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है नीलम। शक्तिशाली बहुत है लेकिन खतरनाक भी लोग बोलते हैं, क्योंकि उचित सलाह से पहनना चाहिए, इसलिए खतरनाक मैं कह रहा हूं। नीलम शनिदेव का है प्रमुख रत्न, और ये वायु तत्व को, जैसे कुंभ राशि होती है मूल त्रिकोण शनिदेव की राशि, वो वायु तत्व होती है, इसी प्रकार से ये वायु तत्व का ही नियंत्रण करता है। ये नीला होने के कारण इसको नीलम कहा जाता है। नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। ये विशेष होता है और माणिक के साथ भी पाया जाता है। ये बहुत ही विशिष्ट प्रकार की श्रेणी के रत्नों में से एक है। इसका विशेष समूह में नाम आता है। शनिदेव, जरूर ध्यान रखिए, शनिदेव समंदर होते हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते। अगर आपने मेहनत की है या आपने उनको प्रसन्न करने के लिए उपाय किए हैं तो निश्चित आपको लाभ देते हैं, लेकिन जांच के बिना, परख के बिना इसको धारण करना ये आपके लिए थोड़ा कतिपय कठिन हो सकता है। जांच परख करने के बाद इसको कुछ समय आप टेस्ट भी करें तो ज़्यादा अच्छा है। नीलम रत्न को बिना विशेष सलाह के नहीं पहनना चाहिए, और वैसे ही शुक्र, वैसे तो सारे ही रत्नों को सलाह के साथ ही, क्योंकि रत्न मतलब जैसे मैंने पहले बताया औषधि है, जानकार की नॉलेज से लेना चाहिए। रत्न है, जानकार की नॉलेज से लेना चाहिए। इस प्रकार की अन्य पूजाएं, उपासनाएं होती हैं वो आप कर सकते हैं। केवल और केवल कुछ लोग इसको श्रृंगार के लिए भी
चाहते हैं कि हम रत्न पहने तो वो ज़रूरी नहीं होता है। श्रृंगार के लिए आप कुछ और प्रकार के रत्न पहन सकते हैं, लेकिन अगर महादशा, अंतरदशा और इसके साथ आपका गोचर इत्यादि प्रभावित हो रहा है, और विशेष रूप से अगर हम शुक्र की बात कहें तो शुक्र को कई अन्य पत्थरों के साथ भी पहना जा सकता है। जैसे कुछ निषेध होते हैं, गोमेद हर के साथ नहीं पहना जा सकता, लेकिन शुक्र के साथ गोमेद और नीलम के साथ गोमेद चल जाता है। 21वें के बाद 50वें साल, 21 और 50वें साल के मध्य भी बहुत अच्छी आयु होती है इसको धारण करने की। हीरा जितना ज़्यादा सफ़ेद होगा, जितना ज़्यादा स्पार्कल होगा, दाग या टूटा हुआ हीरा अगर पहनते जिसमें दाग आ जाता है या टूटा होता है तो ये अपयश का कारण भी बनता है। इस प्रकार से बिना कुंडली के तत्वों को जाने, शनि को जाने कि आपके शनिदेव कैसे प्लेस्ड हैं, क्या उनकी पावर है, तो स्वयं पहले जांच भी कर सकते हैं। आप पत्थर की भी जांच कर सकते हैं। प्रयास करें इसको लोहे और चांदी में ही धारण करें। नीलम को अगर हम बात करें तो नीलम को सोने में बहुत अनुकूल नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग पहनते हैं। शनिवार को धारण करना, चूंकि शनिवार दिन है, और नीलम को बाएं हाथ में पहनने का भी कहीं ना कहीं प्रावधान बताया गया है। चौकोर नीलम पहनना बहुत शुभ होता है, और जब भी नीलम पहने तो शनिदेव को और भूत भावन भोलेनाथ को उनको समर्पित करके, अर्पित करके ही पहने। ऐसे बहुत सारे नियम हैं, आप सावधानी के साथ रत्नों को पहने। अगर किसी की कुंडली में ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं तो संबंधित ग्रह का रत्न धारण करने से उस ग्रह के दोष दूर हो जाते हैं। लेकिन रत्नों को पहनने के कुछ खास नियम और खास दिन भी होता है। गुरुजी, उसके बारे में बताइए। बहुत विशेष बात है, क्योंकि इसमें भ्रांतियां दूर होती हैं। सूर्य की महादशा अगर चल रही हो तो माणिक के रत्न धारण करना चाहिए। रविवार के दिन रिंग फिंगर में माणिक्य को धारण करने का प्रभाव है। रत्न पहनने के लिए सूर्योदय का समय, सूर्योदय कालिक समय, आसपास का समय बहुत ही अच्छा और उत्तम रहता है। ये रविवार का दिन, चूँकि हर रत्न के दिन बने हुए हैं, अलग अलग होते हैं, दिन के हिसाब से भी पहना जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से महादशा की अगर हम बात करें तो वो भी प्रभावित होती है। चंद्रमा की महादशा अगर चल रही हो तो बहुत साधारण सी बात है, मोती लोग बताते हैं, मोती धारण करते समय इसका शुभ दिन सोमवार ही होता है। सोमवार की संध्या काल अनामिका या कनिष्ठा में आप पहन सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है कि महादशा चल रही हो या चंद्र बहुत अच्छा फल नहीं दे रहे हैं। कभी कभी शुभ फलों को बढ़ाने के लिए और अशुभ फलों को कम करने के लिए, ये केवल दो ही रीज़न होते हैं रत्न पहनने के लिए। शुभता को बढ़ाइए या अशुभता को कम करिए। मंगल की महादशा अगर चल रही हो तो मूंगा श्रेष्ठ बोला जाता है। मूंगा मंगल का ही रत्न है। ज़्यादातर दर्शक ये सारी चीज़ों को जानते हैं, काफ़ी जानकारी होती है, लेकिन संध्या काल के बाद पहनने का चलन है मंगल का और मंगल की महादशा। बुध की बात करें तो बुध की महादशा होने पे पन्ना जरूर पहनना चाहिए। पन्ना धारण का विशेष महत्व है। महादशा अगर बुध की चल रही हो तो कनिष्ठा में पन्ना आप दोपहर के वक्त ज़रूर पहन सकते हैं। केवल बुध में ही एक चीज़ ऐसी है कि आप अगर किसी भी विशेष परिस्थिति में महादशा में पहनते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, लाभ जरूर होने की संभावना दिखती है। बृहस्पति देव की अगर हम बात करें तो पुखराज पहना जाता है। बृहस्पति देव की राशि होती है मीन और धनु, तर्जनी में पहना जाता है, और 10 से 12 बजे के मध्य प्रातः काल, और 10 से 12 बजे के मध्य बृहस्पति देव का अभिजीत काल भी आता है। तर्जनी उंगली में पुखराज पहनना अभिजीत यानी कि आपके जीवन में उदय होता है, शुभता बढ़ती है, क्योंकि किम करवंतु सर्वे ग्रह तस्य केंद्र से बृहस्पति, इतनी ज़्यादा महिमा बताई गई है कि अगर बृहस्पति देव कुंडली में केंद्र में हो तो और कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकते। अलावा इसके राहु केतु की अगर हम बात करें तो मध्यमा यानी बीच की उंगली में गोमेद धारण करना बहुत उत्तम बताया जाता है। शनिवार का दिन गोमेद धारण करने के लिए एक अच्छा, क्योंकि शनिवत राहु और कुजवत केतु बोला गया है, मध्यमा उंगली में गोमेद को धारण करना बहुत ही उत्तम बताया गया है। इससे राहु कृत दोष अपने आप धीरे धीरे करके नष्ट होते हैं, और अगर काल सर्प दोष भी है तो उसमें भी विशेष रूप से आप अगर पहनेंगे तो बहुत लाभ होगा। तो राहु केतु की अगर महादशा चल रही है तो भी
इसमें विशेष आपको लाभ मिलेगा। और इसके लाभ के साथ ही आपको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि भ्रम का कारक अगर है आपके जीवन में, एकदम से कुछ भ्रम आ गया हो या आपके कोई काम विशेष रूप से बनते बनते बिगड़ रहे हों, तो ज़रूर एक बार चेक कर लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में राहु का और केतु का क्या हिसाब है। तो ये आप सब ध्यान रखें, आपको ये जानकारी आगे भी हम देते रहेंगे। बहुत सारे रत्नों को धारण करने से हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से निजात मिल जाता है। गुरुजी, अब हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए। बहुत ही विशेष है, बहुत लाभकारी इन्फॉर्मेशन है ये। पढ़ना अच्छी स्मरण शक्ति के लिए, विशेष रूप से जिनको काफ़ी प्रोजेक्शन का काम करना पड़ता है। नीलम रत्न है, गठिया है, मिर्गी है, हिचकी है इत्यादि में आप पहन सकते हैं। फिरोजा रत्न दैविक आपदाओं से बचाने वाला होता है। मरियम रत्न बवासीर या बहते हुए रक्त को रोकने के लिए बहुत कारगर है। माणिक रत्न रक्त की वृद्धि करता है, यानी ब्लड अच्छा सप्लाई करता है। मोती तनाव या स्नायु तंत्र इसको ठीक करता है। किडनी स्टोन, किडनी रोग के लिए निवारण करता है। मूंगा और मोती मुहासों के लिए भी, बॉयल्स जिनको बोलते हैं उसके लिए भी आपके लिए फ़ायदा कर सकता है। पन्ना अल्सर में, नीलम भी अल्सर में काम कर सकता है। पुगराज, लाजवत, मून स्टोन ये दांतों से संबंधित रोगों के लिए। गोमेद गले की खराबी के लिए आप ज़रूर धारण करें। माणिक, मूंगा, पुखराज सर्दी, खांसी, बुखार जैसे बार बार होता है ये पहन सकते हैं। पुखराज दुर्घटना से बचने के लिए, और बार बार दुर्घटना होने पर विशेष रूप से पुखराज पहने। मूंगा, मोती, पन्ना इत्यादि भी आप पहन सकते हैं। पुखराज, मूंगा एक ही अंगूठी में ब्रेन ट्यूमर के लिए धारण कर सकते हैं। पुखराज, मूंगा अगर आप एक अंगूठी में बनाएंगे बड़ी बड़ी चीज़ों से भी बच सकते हैं। मोती, पुखराज, चांदी की चेन में हार्निया इत्यादि के लिए भी आपका बचाव हो सकता है। यानी ये सब जो असाध्य रोग होते हैं इसमें विशेष रूप से कार्य करने आते हैं ये सारे रत्न। इसमें अलग अलग तरंगें होती हैं और अलग अलग तरंगें हमारे बॉडी के, हमारे शरीर के अवयवों से रिएक्ट करती हैं। इनकी किरणें रिएक्ट करती हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है। लेकिन एकदम से चमत्कार नहीं होता है, लंबे समय तक पहनना पड़ता है और थेरेपी करनी पड़ती है जिसको स्टोन थेरेपी बोलते हैं। कोई भी रत्न शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल देता है। अधिक लाभ के लिए आप अपनी कुंडली आचार्य जी को दिखाकर अपने लिए उत्तम रत्न के बारे में भी जान सकते हैं। गुरु जी का कॉन्टैक्ट नंबर है 8004036524 और ईमेल आईडी है rajivshukla@gmail.com। गुरु जी, आपका हमारे दर्शकों तक अहम जानकारियां पहुंचाने के लिए धन्यवाद। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई जानकारी के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए